Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के ऑर्गेन नंबर 2 पर बात करेंगे जो हमारे पास है राइबोसोम्स। इससे पीछे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी वीडियोस बना चुके हैं और उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर वीडियोस विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं राइबोसोम के साथ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करेंगे कि जो राइबोसोम का हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइम जिस शख्स ने इसको ऑब्जर्व किया था वो हमारे पास था क्लॉडे। सो ऑब्जर्व बाय क्लॉडे इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर, कभी कभी पूछा जाता है। तो क्लॉडे वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और क्लॉडे ने इसको ऑब्जर्व करने के बाद इसका नाम डिवाइस किया था जो हमारे पास है माइक्रोसोम। तो इसका जो फर्स्ट नेम था हमारे पास राइबोसोम का वो है माइक्रोसोम, जो कि अब चेंज होकर बन गया है राइबोसोम। और जो टर्म राइबोसोम है ये किसने दिया था? तो उस हवाले से हम कहेंगे कि राइबोसोम टर्म वाज कॉइन्ड बाय पलाडे। और जो राइबोसोम का जो नया नेम राइबोसोम को जो दिया गया वो प्लाडे ने दिया था, जिसकी वजह से राइबोसोम को प्लाडेस पार्टिकल भी कहा जाता है। सो राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाडेस पार्टिकल्स। तो इसमें जो फॉर्मर नेम है वो हमारे पास है माइक्रोसोम्स और जो न्यू नेम है वो है राइबोसोम और उसको प्लाडेस पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये तो एमसीक्यूज हो गए। अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंस की। तो हमारे पास चूंकि हमारे पास ये राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। इट इज नॉन मेम्ब्रेनियस। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों सेल में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे पास दो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट जर्माइनल सेल्स। जर्माइनल सेल्स मिसाल के तौर पे स्पर्म सेल्स, इनमें राइबोसोम्स नहीं पाई जाती। और मैच्योर ममेलियन आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको लॉस कर देते हैं, तो राइबोसोम इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हमने एमसीक्यूज की ओर बात की, अब उसकी प्रेजेंस की ओर बात की। अब हम इसकी लोकेशंस की बात करेंगे कि हमारे पास ये कहां प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने के अलावा ये हमारे पास कुछ ऑर्गन्स में पाया जाता है। इट्स आल्सो प्रेजेंट इन सम ऑर्गन्स। और कौन से ऑर्गन्स में मौजूद है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड हमारे पास है प्लास्टिड। तो जो राइबोसोम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं माइटोराइबोसोम्स। और जो राइबोसोम्स हमारे पास प्लास्टिड में मौजूद होंगी उनको हम कहते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम्स। सो द राइबोसोम दैट इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड आर कॉल्ड एज प्लास्टिडोराइबोसोम्स। पॉइंट नंबर 4, अब हम अक्रंस पे बात करेंगे। तो जो राइबोसोम्स है हमारे पास वो दो तरह से अक्रस करते हैं साइटोप्लाज्म में। या तो हमारे पास हमारे पास अवेलेबल होंगे साइटोप्लाज्म, या बाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, वन इज फ्री फॉर्म, अनदर इज बाउंड फॉर्म।
प्रोकैरियोट्स में चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, लिहाजा मोस्ट ऑफ द राइबोसोम जो है वो ज्यादा फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर अवेलेबल है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो जो राइबोसोम्स हैं वो बाउंडेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे और फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, जिसको मैं आगे एड्रेस करूंगा अभी। अब राइबोसोम्स के हमारे पास 2 सब यूनिट है। हर राइबोसोम जो है वो हमारे पास 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है। वन सब यूनिट इज कॉल्ड एज लार्जर सब यूनिट and other subunit is called as smaller subunit. जो लार्जर सबयूनिट है वो हमारे पास अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। इट इज ऑलवेज अटैच टू मेम्ब्रेन, सो इट इज अ बाउंड राइबोसोम सबयूनिट। बाउंड राइबोसोम, सो इट इज बेसिकली अ बाउंड राइबोसोम सब यूनिट, चूंकि ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो है हमारे पास वो फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म होता है। इट इज फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे पास राइबोसोम है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फ्री फॉर्म में या बाउंडेड फॉर्म में। जो फ्री फॉर्म है वो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, और जो बाउंडेड फॉर्म है वो ज्यादातर हमारे पास यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। जो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है वो हमेशा अटैच टू मेम्ब्रेन होगा, जैसा वो बाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे हमारे पास, और स्मॉलर सब यूनिट्स वो फ्रीली अवेलेबल होंगे साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा जो दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम के, ये एट टाइम ऑफ ट्रांसलेशन जब प्रोटीन हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, प्रोटीन बनती है, तो ये दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट चूंकि एक दूसरे से दूर होते हैं, ये दोनों करीब आते हैं और ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो जब हमारे पास राइबोसोम चूंकि प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा ट्रांसलेशन के जरिए, तो एट टाइम ऑफ ट्रांसलेशन जो लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट से अटैच होगा, और फिर ट्रांसलेशन होगी और उसके नतीजे में प्रोटीन बनेगी। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, join with small subunit at time of translation to form a protein, जो कि राइबोसोम का मेन फंक्शन है। क्योंकि राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, लिहाजा वो हमारे पास लार्ज और स्मॉल सबयूनिट को जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं उनको अटैच कराती है, और उसके बाद ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है। अब ये जो दोनों लार्ज और स्मॉल सबयूनिट है, इन दोनों की जो अटैचमेंट है वो 2 थिंग्स के जरिए होंगी। नंबर 1 हमारे पास मेटल आयन है, एंड नंबर 2 हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन्स और मेटल आयन की मौजूदगी में दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन करेंगे और फिर ट्रांसलेशन का अमल होगा। तो ये एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है। जो मेटल आयन है जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को ज्वाइन करता है वो हमारे पास है मैग्नीशियम आयन। इट इज अ डाइवेलेंट आयन, मैग्नीशियम Mg+2। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के दरमियान पाया जाएगा, जिसके वजह से दोनों अटैच होंगे, वो हमारे पास है राइबोफोरिन प्रोटीन। तो जो दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं वो मैग्नीशियम आयंस और राइबोफोरिन प्रोटीन की वजह से अटैच हो जाएंगी, फिर ट्रांसलेशन होगी एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। अब हम बात करेंगे राइबोसोम के टाइप के ऊपर। पॉइंट नंबर 6, राइबोसोम टाइप्स। राइबोसोम्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। One type is 70S ribosome and other type is 80S ribosome। जो 70S राइबोसोम है वो हमारे पास पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास 70S होता है और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास 80S राइबोसोम होता है। अब जो 70S राइबोसोम है इसके भी एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। जैसे हम इसको ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं कि 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा उसमें एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। जो लार्ज सब यूनिट है वो हमारे पास होता है 50S का
लार्ज सब यूनिट और जो स्मॉल सब यूनिट है वो हमारे पास होता है 30s का। अब देखें जब हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल सेटल होगा तो वो हमारे पास राइबोसोम का जो पूरा मॉलिक्यूल सेटल होगा वो होगा 70s का। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज सब यूनिट अकेला सेटलमेंट कर रहा है और 30s अकेला सेडिमेंटेशन कर रहा है तो दोनों फिर 50s और 30s के होंगे। सिमिलरली हमारे पास जो 80s राइबोसोम है, जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है, उसके भी दो सब यूनिट हैं, एक लार्ज एक स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है वो हमारे पास होता है 60s का और जो स्मॉल सब यूनिट है वो हमारे पास होगा 40s का। दोनों कंबाइन करेंगे और दोनों मिला के हमारे पास जो राइबोसोम बनाएंगे वो होगा 80s का। यहां पर जो लफ्ज एस है हमारे पास, इसका मतलब होता है एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां पर जो एस है हमारे पास वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वीडबर्ग कांस्टेंट। और ये एस हमारे पास क्या है, तो बेसिकली हम इसे डिफाइन करेंगे कि स्वीडबर्ग कांस्टेंट is the rate at which both subunit of ribosomes get settled or sediments in cytoplasm। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट था जो जिसका नाम स्वीडबर्ग है, उसने हमारे पास ये दो सब यूनिट्स दिए थे राइबोसोम के। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ राइबोसोम पाई जाती हैं, वन हमारे पास 70s है, सेकंड हमारे पास 80s है। जो 70s है वो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है सेल में और 80s यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। दोनों के लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होते हैं। 70s का लार्ज यूनिट 50s होगा और प्रोकैरियोटिक जो 70s और स्मॉल सब यूनिट 30s का होगा। सिमिलरली 80s जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो उसका लार्जेस्ट सब यूनिट 60s का है और स्मॉलर 40s का है। और आप लोगों ने ये एमसीक्यूज याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों आपस में जब मैच करते हैं, अटैच होते हैं, तो वो दो चीजों की मदद से अटैच होंगे। नंबर 1 मेटल आयंस, जो हमारे पास कौन सा है, मैग्नीशियम +2 आयंस, और प्रोटीन हमारे पास जो कौन सी है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। अब सबसे आखिर में आप एक टर्म याद कर लें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, वो हमारे पास है पॉलीसोम। पॉलीसोम हमारे पास क्या है कि जैसे आपको पता है कि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक मैसेज जरूरत होती है जो एक आरएनए लेकर आता है, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। उस मैसेंजर आरएनए पे जो राइबोसोम है वो अटैच होंगे। जब एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए पे बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं एट द सेम टाइम, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहेंगे या पॉलीराइबोसोम कहेंगे। अगर एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पे बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अब वो यहां डेफिनेशन में लिख देता हूं कि द लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच ऑन mRNA molecule, the whole structure is called polysome ribosome. The whole structure is called as polysome and polyribosome। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस हवाले से ये आपको आना चाहिए। तो अब हमने यहां पर ऑकरेंस की बात की, राइबोसोम के लोकेशन की बात की, एंड टाइप्स की बात की, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम राइबोसोम के फंक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे और होप सो कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।